जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी ब्रेन वेसिकल। जो जिस टॉपिक को आपने पहले हेडिंग देनी है वो होगी आपकी ब्रेन वेसिकल। जहां से आपको समझना है तो आपने या वो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ब्रेन वेसिकल जो आपने पहले जो आपने चीजें लिखनी है ना, पहले आपने साथ साथ लिखते जाना है, फिर मैं आपको सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आपने कहना है कि जो ब्रेन वेसिकल्स होंगे इसमें क्या होगा कि देयर आर, ठीक है, आपने लिखना है कि देयर आर थ्री आउट ग्रोथ्स, ठीक है। देयर आर थ्री आउट ग्रोथ्स, ये अपनी साथ साथ चीजें लिखनी है, ठीक है। फिर जो है लास्ट में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। देयर आर थ्री आउट ग्रोथ अराइज फ्रॉम न्यूरल ट्यूब, ठीक है। देयर आर थ्री आउट ग्रोथ अराइज फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब विच विल फॉर्म विच विच विल फॉर्म फ्यूचर ब्रेन, ठीक है, विच विल फॉर्म फ्यूचर ब्रेन, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि जो आपकी न्यूरल ट्यूब होगी, ठीक है, जो आपकी न्यूरल ट्यूब होगी उससे क्या होगा कि तीन आउट ग्रोथ निकलेंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो न्यूरल ट्यूब होगी उससे तीन आउट ग्रोथ निकलेंगी, और इन आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, आपकी स्वेलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से स्वेलिंग्स भी कहते हैं। ये आपने समझनी है कि जो आपकी न्यूरल ट्यूब होगी, ये न्यूरल ट्यूब क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपने इस चीज को समझना है कि जो आपकी न्यूरल ट्यूब होगी, इस न्यूरल ट्यूब से आपकी तीन आउट ग्रोथ्स निकलेंगी, तीन स्वेलिंग्स निकलेंगी। ये स्वेलिंग बाद में क्या करवाएंगी, ये स्वेलिंग बाद में आपका जो फ्यूचर ब्रेन है, ठीक है, आपका जो फ्यूचर ब्रेन है उस फ्यूचर ब्रेन को बनाएंगी, ठीक है। ये आपने समझना है। फिर आपने जो दूसरी लाइन लिखनी है, क्या होगा कि जो न्यूरल ट्यूब होगी विल फर्दर, जो न्यूरल ट्यूब होगी ये आपने लिखना है कि द न्यूरल ट्यूब ग्रो ग्रो फास्टर, द न्यूरल ट्यूब ग्रो फास्टर एट सिफेलिक एंड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि द न्यूरल ट्यूब ग्रो फास्टर एट सिफेलिक एंड, और इसको हम क्रेनियल एंड भी कहते हैं, ठीक है। आपका क्रेनियल एंड स्लोअर, ठीक है, और ऐसा ऐसा ग्रो करती है, यानी कि न्यूरल ट्यूब ग्रो फास्टर एट सिफेलिक और क्रेनियल एंड स्लोअर एट एट योर कोडल एंड, ठीक है, एट कोडल एंड। ये बात आपने समझनी है। पहले पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपकी जो न्यूरल ट्यूब होती है उस न्यूरल ट्यूब से तीन स्वेलिंग्स होती हैं, तीन आउट ग्रोथ निकलती हैं। फिर वो जो आउट ग्रोथ होती हैं, जो आउट स्वेलिंग्स होती हैं, वो आपका फ्यूचर ब्रेन बनाती हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि जो न्यूरल ट्यूब होती है, ये न्यूरल ट्यूब आपकी सिफेलिक एंड से, या आपकी जो क्रेनियल एंड है वहां से जो है वो तेजी से ग्रो करती है, जबकि जो आपकी कोडल एंड होती है उस कोडल एंड से क्या होती है, क्या वो ऐसा ऐसा ग्रो करती है, ठीक है। अब मैं इन चीजों को समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है इसको हम कल जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब को थोड़ा सा लाइक इसकी एम्ब्रो समझाना वो थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। तो ये है कि आपके लिए वो थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा एकदम से आपको समझाना। आपने सिर्फ ये समझिए कि क्या होता है कि ये है आपकी न्यूरल ट्यूब, ठीक है। ये न्यूरल ट्यूब आपके नेक रीजन में बनती है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, इस न्यूरल ट्यूब के दो एंड होते हैं। क्या होता है कि इस न्यूरल ट्यूब के दो एंड होते हैं, एक ऊपर वाला एंड होता है और एक नीचे वाला एंड होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला एंड होता है ना, इसको हम कहते हैं आपका क्रेनियल एंड। क्या होता है, इसको हम कहते हैं आपका क्रेनियल एंड कहते हैं, या इसको हम कहते हैं आपका सिफेलिक एंड। क्या होता है कि इसको हम कहते हैं आपका सिफेलिक एंड कहते हैं। जो नीचे वाला एंड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब आपका कोडल एंड। क्या कहते हैं, आपका कोडल एंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये आपकी एक न्यूरल ट्यूब थी। इस न्यूरल ट्यूब की क्या थी कि इसके दो एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला एंड होता है और एक नीचे वाला एंड होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला एंड होता है इसको हम कहते हैं क्रेनियल या सिफेलिक एंड कहते हैं। जो नीचे वाला एंड होता है इसको हम कहते हैं आपका कोडल एंड कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है। और ये जो न्यूरल ट्यूब होती है ये कैसे बनती है, ये हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने इसको समझना कि ये आपकी न्यूरल ट्यूब है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब होती है जो आपके नेक रीजन में बनती है, ठीक है, जो आपकी एम्ब्रियो होता है उसके नेक रीजन में बनती है। तो ये मतलब कि आपकी कैसे ग्रो करती है, ये आपकी कोडोक्रेनियल डायरेक्शन में ग्रो करती है। क्या है, ये ग्रो करती है किसमें, आपके कोडोक्रेनियल डायरेक्शन में। ये आपने समझना है कि ये कोडोक्रेनियल डायरेक्शन में ग्रो करती है। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला एंड था, जो कोडल एंड था, उससे ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। ये आपने समझना है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, कोडो करीनियल डायरेक्शन में ये ग्रो करती है, यानी कि नीचे वाले एंड से ऊपर वाले एंड की तरफ जो है ये ग्रो करती है, ठीक है। ये आपने समझना है। फिर क्या होता है कि जो आपका न्यूरल ट्यूब होती है, ठीक है, जो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है इसके दो हाफ होते हैं। एक तो मैंने कहा ना कि इसके दो एंड होते हैं, एक क्रेनियल एंड होती है, एक होती है आपकी कोडल एंड होती है।
जो क्रेनियल एंड होता है उसको सिफेलिक एंड कहते हैं, और इस एंड से क्या होता है कि इस एंड से आपका फ्यूचर ब्रेन बनता है। क्या बनता है कि आपका फ्यूचर ब्रेन बनता है, ठीक है। जो आपका कोडल एंड होता है, जो नीचे वाला एंड होता है, इससे आपका फ्यूचर का स्पाइनल कॉर्ड बनता है। क्या बनता है कि आपका फ्यूचर का स्पाइनल कॉर्ड बनता है। इस बात को आपने समझना है कि जो क्रेनियल एंड होगा, जो ऊपर वाला एंड होगा, उससे आपके फ्यूचर में ब्रेन बनेगा, और जो नीचे वाला एंड होगा, जो कोडल एंड होगा, इससे आपका क्या बनेगा, इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। अब ये जो आपका न्यूरल ट्यूब होती है ना, इस न्यूरल ट्यूब के दो हाफ होते हैं। इसको आपने इस तरह दरमियान से जो है वो दो हाफ में जो है वो डिवाइड कर लेना है। एक होता है आपका अपर हाफ होता है, और एक होता है जनाब आपका लोअर हाफ होता है, ठीक है। आपने ये समझना है, जो अपर हाफ होता है ना, लाइक जो आपका क्रेनियल पोर्शन होता है, ठीक है, उस क्रेनियल पोर्शन से क्या बनता है, उससे आपका ब्रेन बनता है, ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है कि आपका ब्रेन जो है वो न्यूरल ट्यूब से कैसे बनता है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब होती है, इसका जो अपर हाफ होता है, इसका जो क्रेनियल एंड होता है, इससे क्या बनती है, इससे तीन स्वेलिंग्स बनती हैं। अब ये मैं आपको बात समझाने लगा हूँ कि थ्री आउट ग्रोथ, तीन स्वेलिंग्स मिलती हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसके जो अपर हाफ होता है, इसमें जो होती है वो कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं। तो इसकी क्या होती है कि आपकी तीन जो है वो स्वेलिंग्स निकलती हैं वो अपर हाफ से, और जो आपके जो नीचे वाला हाफ होता है वो इसी तरह नीचे आ जाता है, ठीक है। एक अपर हाफ से क्या होंगी कि इस तरह तीन स्वेलिंग्स होंगी, इस तरह तीन स्वेलिंग्स निकलेंगी, और जो नीचे वाला हाफ होगा ये इसी तरह नीचे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपके अपर हाफ से क्या बनाई, तीन स्वेलिंग्स बनाई, एक, दो और तीन स्वेलिंग्स बनाई, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, आपको इतना तो पता होगा कि जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, जो आपका ब्रेन होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं ना, एक आपका होता है आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है, एक होता है आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है, और एक होता है हाइंड ब्रेन होता है। ये तो आपको पता है ना कि लाइक जो आपका ब्रेन होता है, जो मतलब कि जो आपका अडल्ट का ब्रेन होता है, वो क्या होता है, वो जनाब आपका एक तरह से तीन पार्ट्स इसके होते हैं, ठीक है। उसके तीन मतलब कि आपके एक तरह से हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन होते हैं, एक होता है आपका मिड ब्रेन होता है, और एक को हम कहते हैं आपका एक तरह से हाइंड ब्रेन होता है, ऐसे ही है ना, ये तो आपको पता है। अब क्या होता है कि इससे तीन स्वेलिंग्स बनी है, लाइक जो आपका न्यूरल ट्यूब है, इससे क्या बनी है, इसका जो अपर हाफ है, इसका जो क्रेनियल एंड है, इससे तीन स्वेलिंग्स बनी है। इसका मतलब इन तीनों स्वेलिंग से एक एक ब्रेन बनेगा। एक एक से आपका फोर ब्रेन बनेगा, एक से आपका मिड ब्रेन बनेगा, और एक से आपका हाइंड ब्रेन बनेगा, ठीक है। जो आपका पहला हाफ है, ठीक है, जो पहला आपका पोर्शन है, जो पहली स्वेलिंग है, इसको हम कहते हैं आपका प्रोजन सेफलोन। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से प्रोजन सेफलोन आपने कहना है, ठीक है, प्रोजन सेफलोन कहते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। और प्रोजन सेफलोन को हम क्या कहते हैं, प्रोजन सेफलोन को हम आपका कहते हैं आपके एक तरह से फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आज से आपने कभी भी जो है, जब मतलब कि आप माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हो, तो आपने आपसे जो है वो कभी भी आपने फोर ब्रेन का वर्ड यूज नहीं करना। ये तो हर बच्चे को पता होता है, फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, ठीक है। जो पहला पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का, वो तो फोर ब्रेन होता है। लेकिन आज से आपने क्या करना है कि आपने याद करना है कि फ्रोजन सेफलोन होता है, ठीक है। आप जब भी आप ब्रेन को डिस्कस करोगे तो आपने कहना है कि फोर ब्रेन को फ्रोजन सेफलोन कहते हैं, और आपने यही टर्म यूज करनी है, फ्रोजन सेफलोन, ठीक है। यानी कि पहली स्वेलिंग से क्या बनेगी, आपकी फ्रोजन सेफलोन बनेगी। जो दूसरी स्वेलिंग होती है, जो मिडल की स्वेलिंग स्वेलिंग होती है, इससे क्या बनेगा, इससे जनाब आपका मिड ब्रेन बनेगा, जो दरमियान वाला ब्रेन है वो बनेगा। और इस दरमियान वाले ब्रेन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि आपका मीजन सेफलोन। क्या कहते हैं कि मीजन सेफलोन कहते हैं, ठीक है, मीजन सेफलोन कहते हैं। और मीजन सेफलोन को क्या कहते हैं, मीजन सेफलोन को हम आपका मिड ब्रेन कहते हैं, ये आपने कहना है। और जो तीसरी स्वेलिंग है, जो तीसरी मैंने स्वेलिंग बनाई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी रोहम्बन सेफलोन। क्या कहते हैं कि आपकी एक तरह से रोहम्बन सेफलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोहम्बन सेफलोन कहते हैं। और रोहम्बन सेफलोन को हम क्या कहते हैं, आपका हाइंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि इस पूरे पेज की क्या होता है, कि क्या होता है कि जो आपका न्यूरल ट्यूब होता है, इस न्यूरल ट्यूब से तीन आउट ग्रोथ स्वेलिंग्स निकलती हैं, ठीक है। वो स्वेलिंग में क्या होती है कि वो स्वेलिंग जाके आपका फ्यूचर ब्रेन बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि अब मतलब कि आपकी आउट ग्रोथ क्या है, ये आउट ग्रोथ एक तरह की वेसिकल्स हैं, एक तरह की बाहर स्वेलिंग्स निकलती हैं, ठीक है। अब वेसिकल किसको कहते हैं, वेसिकल एक स्वेलिंग है ना, एक आउट पाउचिंग है ना। हम बायोकेमिस्ट्री में कितनी दफा डिस्कस किया था कि आपकी एक तरह से जो वेसिकल्स होती हैं, ये आपकी स्वेलिंग्स होती हैं, ये आपकी आउट ग्रोथ होती हैं, ठीक है।
क्योंकि इन आउट ग्रोथ ने, इन आपकी स्वेलिंग्स ने, इन आउट ग्रोथ ने, इन स्वेलिंग्स ने या इन वेजिकल्स ने आपका फ्यूचर ब्रेन बनाना है, तो इसी वजह से इनको एम्ब्रियो, जो आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ होती है, ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि दूसरी जो मैंने लाइन लिखी, इसमें मैंने कहा था कि जो न्यूरल ट्यूब होता है, ये न्यूरल ट्यूब ग्रो फास्टर एट सिफेलिक या क्रेनियल एंड, यानी कि ये ऊपर का जो हाफ होगा ये तेजी से ग्रो करेगा और तेजी से आपका जो है वो ब्रेन बनाएगा। जो नीचे वाला हाफ होगा, जो लोअर हाफ होगा, जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, वो ऐसा ऐसा ग्रो करेगा, ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। फिर आपने कहना है कि जो न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब में मतलब कि आपका यहाँ पे इस न्यूरल ट्यूब का जो अपर हाफ होता है, इसमें 3 स्वेलिंग्स होती हैं, और इस 3 स्वेलिंग से आपका क्या बनता है, फ्यूचर के तीनों ब्रेन बनते हैं, ठीक है। लाइक आपका पहली स्वेलिंग होती है प्रोजेंसेफलोन होती है, उसका फोर ब्रेन कहते हैं। फिर आपकी जो दरमियान वाली स्वेलिंग होती है उसका मीजनसेफलोन कहते हैं और उसका मिड ब्रेन कहते हैं। और जो तीसरी स्वेलिंग होती है उसको हम क्या क्या कहते हैं, उसको हम रोहम्बन सेफलोन कहते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है कि इस तरह आपका तीन जो होते हैं आपके एक तरह से लाइक ब्रेन जो है वो बन जाते हैं, ब्रेन के तीनों पार्ट जो है वो बन जाते हैं आपके न्यूरल ट्यूब से, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर मतलब ये सारा सीन होता है। फिर क्या होता है कि आपका ये जो तीनों स्वेलिंग्स होती हैं, जो मतलब कि अपर हाफ की तीनों स्वेलिंग्स होती हैं, ये स्वेलिंग फर्दर इनमें मॉडिफिकेशन होगी, ये फर्दर आगे जो है वो आपकी एक तरह से जो है वो एक तरह से इनमें फर्दर जो है वो चेंजेस होंगी, इनमें जो है वो फर्दर चेंजेस होंगी। और फिर ये आगे मजीद जो आपके ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, लाइक आपको पता है ना कि आपके ब्रेन में क्या होता है, आपकी सेरिब्रम होता है, आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, आपके थैलेमस होते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि वो जनाब आपकी तीनों स्वेलिंग से कैसे बनते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब आपने दोबारा से लिखना स्टार्ट करना है, फिर आपको मैं वो सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है। आपने कहना है कि जो न्यूरल ट्यूब होती है अंडर गो सम फर्दर चेंजेस एंड लेटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। द न्यूरल ट्यूब अंडर गो, ठीक है, न्यूरल ट्यूब अंडर गो फर्दर सम चेंजेस, सम न्यूरल ट्यूब फर्दर अंडरगो सम चेंजेस एंड लेटर ऑन, एंड और बाद में लेटर ऑन 3 स्वेलिंग्स, ठीक है, 3 स्वेलिंग जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 स्वेलिंग्स विल बी रिप्लेस्ड बाय, विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 स्वेलिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय 5 स्वेलिंग्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब होगी उसमें मजीद कुछ चेंजेस होंगी, कुछ मॉडिफिकेशन होंगी, और जो आपकी 3 स्वेलिंग होगी बाद में, जो आपकी 3 स्वेलिंग जो हमने पहले बनाई थी, वो किसमें 5 स्वेलिंग्स में जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने तो पहले 3 स्वेलिंग्स बनाई थी, ठीक है, अगर मतलब कि वहां पे स्वेलिंग होंगी, लाइक अगर उन्होंने डिवाइड होना है तो उनको तो 6 स्वेलिंग्स बनानी चाहिए ना, लाइक अगर एक है 3 टोटल है, तो अगर वो एक तरह से चेंजेस हो रही हैं, वो डिवाइड हो रही हैं, तो हर एक से दो दो निकलनी चाहिए और वो 5 बननी चाहिए, ऐसी है ना। लेकिन यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है कि वो कहते हैं कि ब्रेन की, लाइक आपका ब्रेन की जो वेजिकल्स होती हैं, इनमें से कौन सी ऐसी वेजिकल्स होती है जो मजीद जो होती है किसी स्वेलिंग्स में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। आप इस अब जो है आप जो है इस बात को सिर्फ लिखें और फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगी। इस जो ये जो है इंपॉर्टेंट बात है और यही आपका एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि जो आपकी मीजन सेफलोन है, ठीक है, क्या होता है कि जो आपकी मीजन सेफलोन होती है विल नॉट अंडरगो, ठीक है, विल नॉट अंडरगो फर्दर एनी स्वेलिंग, ठीक है, फर्दर एनी स्वेलिंग, लाइक जो आपका मीजन सेफलोन होगा, जो आपका मीजन सेफलोन जो दरमियान वाला पार्ट होगा, इससे मजीद कोई भी स्वेलिंग नहीं बनेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आपने इस बात को समझना कि जो मैंने लिखी है कि जनाब जो 3 स्वेलिंग होंगी, ये ठीक है, इससे मजीद 5 स्वेलिंग्स बनेगी, और जो आपकी मीजन सेफलोन होगी इससे कोई भी स्वेलिंग नहीं बनेगी, ठीक है, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। क्या कहा पहले, पहले मैंने कहा था कि जनाब ये आपकी न्यूरल ट्यूब बनी थी, ठीक है, ऐसे ही ऐसी है ना, न्यूरल ट्यूब थी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो आपकी अपर हाफ था, उस अपर हाफ से क्या हुआ था कि आपकी एक तरह से 3 स्वेलिंग, ठीक है, 3 स्वेलिंग्स, ठीक है। जो आपका जो अपर हाफ है उससे ब्रेन बनेगा। क्या होगा, जो नीचे वाला हाफ होगा वो मजीद ऐसा ऐसा ग्रो करता जाएगा और उससे स्पाइनल कोड जो होगा वो बनता जाएगा, ठीक है। इस स्पाइनल कोड बनता जाएगा और इसमें यहाँ पर एक जो होता है, एक फोरामेन होता है, उसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, लेकिन आपने उसकी अभी जो है वो उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आएंगी। ये आपकी अगर आप यहाँ पे सारी चीजें जो है वो कैच करने की कोशिश करोगे तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है, ये आपने समझना है। न्यूरल ट्यूब से
दूसरी और तीसरी अपर हाफ से क्या होता है कि आपकी 3 स्वेलिंग्स बनती है, ठीक है। पहली को हम कहते हैं आपकी एक तरह से प्रोजन सेफलोन कहते हैं, दूसरी को हम कहते हैं आपकी मीजन सेफलोन कहते हैं, और तीसरी को हम कहते हैं आपकी एक तरह से रोम्बन सेफलोन कहते हैं। और नीचे से जो आपकी जो कोडल एंड होगी, ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे आपका स्पाइनल जो कॉर्ड होगा वो ऐसा ऐसा बनता रहेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो आपका लोअर हाफ है वो स्लोअर ग्रो करता है, जबकि जो अपर हाफ है वो जल्दी से ग्रो करता है, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर क्या होता है कि जो आपकी 3 स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है, इन 3 स्वेलिंग से जो होती है ना, जो पहली स्वेलिंग होती है लाइक जो प्रोजन सेफलोन होती है, ये मजीद डिवाइड होती है और अपने में से 2 स्वेलिंग्स और दे देती है, ठीक है, एक और 2 स्वेलिंग और दे देती है, ठीक है, ये आपने समझना है कि क्या होता है कि जो प्रोजन सेफलोन लाइक जो पहली से आपकी जो आउट ग्रोथ है, ठीक है, ये मजीद जो होती है इसमें चेंजेस आती हैं और ये अपने में से 2 और बना देती है, ठीक है, सेफलोन मजीद 2 स्वेलिंग, ठीक है। फिर आपने कहना है कि वाली स्वेल जो उस मजीद कोई नहीं निकलेगी, वो इसी तरह आगे आ जाएगी, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर क्या होता है कि जो आपकी दूसरी होती है लाइक जो आपकी सेफलोन होती है, उस सेफलोन से मजीद 2 बनती है, ठीक है, उससे मजीद 2 स्वेलिंग इस तरह निकलती हैं, ठीक है, मजीद 2 स्वेलिंग निकलती हैं, और ठीक है, और नीचे से जो होता है क्या होता है कि आपका एक तरह से जो लाइक आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। आपने क्योंकि न्यूरल ट्यूब का लोअर हाफ को आपने नहीं बोलना, क्योंकि उससे आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपका बनता रहता है, ठीक है। क्या होता है कि जो आपकी प्रोजन सेफलोन होती है उससे क्या होती है कि पहली 2 स्वेलिंग बनती है, वो मजीद अपने 2 स्वेलिंग्स बनाता है, लेकिन जो आपके मीजल सेफलोन उससे कोई भी स्वेलिंग नहीं होती, वो इस तरह आगे आ जाती है, और जो रोम्बन सेफलोन होती है जो सबसे नीचे वाली स्वेलिंग होती है उससे भी आपकी मजीद 2 स्वेलिंग्स बनती है, ठीक है, ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि आपकी टोटल कितनी स्वेलिंग्स बन गई, अब आपकी टोटल जो होगी वो 5 स्वेलिंग जो है वो बन गई है, ठीक है, ऐसी है ना, ठीक है। जो पहली 2 स्वेलिंग्स है, ठीक है, जो पहली 2 स्वेलिंग्स हैं इनको हम कलेक्टिवली, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रोजन सेफलोन ही कहते हैं, अभी तक आपने प्रोजन सेफलोन ही कहना है इनको, ठीक है, इनको आपने प्रोजन सेफलोन कहना है, ठीक है। लाइक हम दोनों स्वेलिंग्स को अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो आपने कहना है कि आपका प्रोजन सेफलोन है, और प्रोजन सेफलोन जो होगा आपने इसको कहना है कि ये आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है, ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि जो आपकी पहली स्वेलिंग होती है, ठीक है, जो ये पहली स्वेलिंग होती है, जो आपकी प्रोजन सेफलोन की जो पहली स्वेलिंग होती है, इस पहली स्वेलिंग से क्या बनता है, इस पहली स्वेलिंग से आपने याद रखना है कि आपका टीलन सेफलोन बनता है, क्या बनता है कि आपका टीलन सेफलोन बनता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरतीब से लिखना है, ठीक है, कभी भी आपने जो है होगा आपने जो है वो आगे पीछे जो है वो इनको नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी सीक्वेंस से लिखते जाना है, ठीक है। जो आपकी लाइक पहली स्वेलिंग होगी उससे आपकी टीलन सेफ्लॉन बनेगी, ठीक है, और आपका जो की जो दूसरी स्वेलिंग्स होगी लाइक ये जो स्वेलिंग होगी इससे क्या बनेगी, इससे जनाब आपकी एक तरह से डायन सेफ्लॉन बनेगी, क्या बनेगी, आपकी डायन सेफलॉन बनेगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आपके प्रोजन सेफ्लॉन जो होता है वो प्रोजन सेफ्लॉन मजीद आगे किस में डिवाइड हो जाता है, आपके टीलन सेफलोन में और आपकी डायन सेफलोन में। जो पहली स्वेलिंग होती है वो टीलन सेफलोन होती है, और जो दूसरी स्वेलिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी डायन सेफलोन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि चलो हम जो है वो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। जबकि जो आपकी दूसरी होती है लाइक जो आपका मीजन सेफ्लॉन होता है, इस मीजन सेफ्लॉन से आपका कोई भी लाइक स्वेलिंग्स नहीं होती, कोई भी ये मजीद स्वेलिंग्स में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अलबत्ता ये क्या करता है, ये मतलब कि आपने कहना है कि जो मीजन सेफ्लॉन होता है, मीजन सेफ्लॉन जिसको हम आपका मिड ब्रेन कहते हैं, इससे कोई भी मजीद स्वेलिंग्स नहीं बनती, ठीक है, लेकिन इससे मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या मतलब, यानी कि मीजन सेफ्लॉन जो ये कोई भी आउट ग्रोथ नहीं देगी, कोई भी मजीद स्वेलिंग नहीं देगी, लेकिन इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ, आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मीजन सेफ्लॉन के अंदर लेकिन ये मजीद कुछ स्वेलिंग्स नहीं देगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो आपका मीजन सेफ्लॉन होगी इस मजीद जो दो अंदर जो 2 स्ट्रक्चर्स बनेगी उसको आपने याद रखना है। उस सेरिब्रल क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपने लाजमी याद रखना है। इसको हम कहते हैं आपका सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं, नाम होता है, इसको हम कहते हैं ऑफ साल्वियस, क्या कहते हैं आपका एक तरह से डक्ट ऑफ साल्वियस कहते हैं, SALVIUS, जी आपने कहना है, ठीक है। लाइक जो आपकी मीजन सेफ्लॉन होगी इस जी इससे एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं आपकी सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं, और इसको हम डक्ट ऑफ सेल्वियस भी कहते हैं, ठीक है। और फिर मैं और लास्ट पे सारे स्ट्रक्चर को जो है वो दूंगा, ठीक है, कि जितने भी फंक्शंस होंगे आपने अभी तक लिखना है।
जो आपका मीजनसेफलोन होगा, इससे एक और स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं आपका फोर फोर डोर होते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, फोर डोर्सल होती हैं, ठीक है। लाइक क्या मतलब होता है कि आपका पोस्टीरियर, ठीक है, लाइक मीजनसेफलोन पार्ट होगा जो पीछे। अच्छा, जो आपकी क्या होता है, जो आपकी लाइक मीजनसेफलोन, इस मीजनसेफलोन के पोस्टीरियर पार्ट में क्या होती है कि आपकी जो होती है चार डोर्सल स्वेलिंग्स होती हैं, और उन चार डोर्सल स्वेलिंग को, फोर डोर्सल स्वेलिंग्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपकी कैलिकुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं कि आपकी एक तरह से कैलिकुलाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपने लाजमी और लाजमी इनको याद रखना है, ठीक है। लाइक क्या होता है कि आपका जो मीजनसेफलोन होता है, इसके अंदर एक सेरिब्रल एक्वीडक्ट बनती है, जिसको हम कहते हैं आपकी डक्ट ऑफ साल्वियस कहते हैं। और आपकी एक फोर डोर्सल स्वेलिंग्स होती हैं, आपकी जो मीजनसेफलोन का जो पीछे पोस्टीरियर होता है, उसे चार स्वेलिंग्स बनती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से कैलिकुलाई कहते हैं। क्या तो कहते फिर हैं कि भाई आपकी स्क्रीन एक तरह शेयर से नहीं हो रही। कैलिकुलाई कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन नहीं हो रही जो। सही है तुम्हारा। हाँ, वो हो रही है ना। अच्छा, आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि फोर डोर स्वेलिंग्स होती हैं, जिसको हम कैली कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, मीजनसेफलोन होता है, है, इसकी डोर स्वेलिंग्स बनती हैं, तो क्या, इसे क्या बनती है, इस तरह इसके डोर्सल पे चार स्वेलिंग बनती है, चार स्वेलिंग्स बनती हैं, दो स्वेलिंग्स होती हैं, वही दो स्वेलिंग्स कहते हैं आपकी एक तरह से सुपीरियर डोर्सल और सुपीरियर कैलिकुलाई कहते हैं कि आपकी सुपीरियर कैली कहते हैं, ठीक है। ये आपने लिखा है। तो लाइक आपका जो मीजा, इसे चार स्वेलिंग तो, इससे जो ऊपर वाली दो होंगी उनको हम कहते हैं सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, ये आपने कहना है, उसको हम कहते हैं आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई कहते हैं। और जो नीचे वाली दोनों स्वेलिंग्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपका इंफीरियर कैलिकुलाई, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर आपने मतलब कि यहाँ तक हो गया आपका मीजन सेफ्लॉन, ठीक है, कि मीजन सेफ्लॉन से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फिर आपने कहना है कि जो आपकी नीचे वाली होती हैं, लाइक जो आपकी नीचे वाली दोनों स्वेलिंग्स होती हैं, इन नीचे वाली दोनों स्वेलिंग्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपका एक तरह से रोहम्बन सेफलोन, ठीक है। लाइक हम कलेक्टिवली कहें तो इनको हम कहते हैं आपकी एक तरह से रोहम्बन सेफलोन कहते हैं, ऐसे ही है ना। इनको रोहम्बन सेफलोन कहते हैं, यानी कि इनको हम आपको एक तरह से हाइंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब जो पहली स्वेलिंग्स होगी, ठीक है, जो पहली स्वेलिंग होगी, आपने इस तरह लिखना है कि जो पहली स्वेलिंग होगी, इस स्वेलिंग्स को हम कहते हैं आपके मीटन सेफलोन। क्या कहते हैं कि आपकी एक तरह से मीटन सेफलोन कहते हैं, ठीक है, मीटन सेफलोन कहते हैं। जबकि जो नीचे वाली स्वेलिंग होगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपकी माइलन सेफलोन कहते हैं, ठीक है। आपकी क्या होती है कि आपकी एक तरह से माइलन सेफलोन होती है, ठीक है। ये आपने कहना है कि जो ऊपर वाली स्वेलिंग होती है उसको मीटन सेफलोन कहते हैं, और जबकि जो नीचे वाली स्वेलिंग होती है इसको हम कहते हैं आपकी माइलन सेफलोन कहते हैं, ठीक है। आपने इस तरह इसको याद करना है। आपके पहले क्या होती है, टीलन सेफलोन बनती थी, और फिर आपकी नीचे वाली आपकी डायन सेफलोन बनती थी। इसमें आपकी मीटन सेफलोन होती है और आपकी माइलन सेफलोन होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो पहली पांच स्वेलिंग्स होगी और उनके जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो समझ आ चुकी होंगी। अब हम आते हैं कि जो टीलन सेफलोन होगा, ठीक है, जो टीलन सेफलोन होगा, इस टीलन सेफलोन से ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। लाइक जो टीलन सेफलोन है, ये आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देता है, ठीक है, आपने याद रखना है।
इसमें जो पहला स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं आपका सेरिब्रम, ठीक है। आपका सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम नहीं होता, सेरिबेलम और होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आपका क्या होता है कि आपका सेरिब्रम बनता है। आपको ये तो पता है क्या, जो आपका सेरिब्रम होता है ये आपका फोर ब्रेन में होता है और ये आपके फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर आपने कहना कि इसे जो बनते हैं ना वो बनते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बनते हैं कि आपके लेटरल वेंट्रिकल्स बनते हैं। और लेटरल जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये टू इन नंबर होते हैं, यानी कि ये दो होते हैं, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स का जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा CSM उसमें आपको कंप्लीट जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी आपने क्या कहना है कि जो टीलन सेफलोन होगा उस टीलन सेफलोन से मजीद जो दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम कहते हैं आपकी सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो टू इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत जो है ना आपके इन स्ट्रक्चर्स की जो लाइक फंक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका सेरिब्रम होता है इसको आपने लिख लेना है कि जो आपका सेरिब्रम होता है जी इसके फंक्शंस क्या हैं। आप जो आप चीजें याद जो आपकी है, आपकी आपकी जो होती है लर्निंग एबिलिटी होती है, आपकी जो स्पीच होती है, ठीक है, आप जो चीजों को बोल रहे हो, ठीक है, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है उस चीज को होती है, ठीक है। वो सारी जितनी भी एबिलिटी होती है, प्लानिंग होती है, लाइक आप जो है वो तो मैंने फ्यूचर में ये करना है, ठीक है, या मैंने कल जो है मैंने ये पढ़ना है, तो आपके एक तरह से प्लानिंग हो रही होती है। किस में हो रही होती है, वो आपकी सेरिब्रम में हो रही होती है, ठीक है। ये आप याद रखना है। और सबसे याद रखना है सेरिब्रम है ना, ये क्या करता है, ये मतलब कि इनिशिएट कर, ये जनरेट करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी की वोलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बॉडी की जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है, ठीक है, लाइक जो आप जो है वो चल रहे हो पर वॉक कर रहे होते हो, वो क्या होती है, वो आपकी एक तरह से सेरिब्रम है उसको जनरेट कर होता है। अभी और स्ट्रक्चर जो होगा उसको डिस्कस करेंगे जिसमें जो क्या करता है इस वोलेंट्री करता है, वो और स्ट्रक्चर है अपने दूसरे स्ट्रक्चर को याद। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट जो आपने चीज याद रखनी है कि ये क्या करता है, इनिशिएट करता है आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होगा कि जो आपका, ठीक है, जो आपका क्या होता है कि जो मतलब कि आपका लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपका CSF उसकी प्रोडक्शन है, ठीक है, जो फाइब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी प्रोडक्शन है, और साथ ही CSF की सर्कुले आपकी ब्रेन में सर्कुलेशन करवाते हैं, ठीक है। अभी आपने इसके बारे में परेशान नहीं हो, ठीक है, ये सारी चीजें आगे आएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपने ये सारे स्ट्रक्चर समझने हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है और फंक्शन के बारे में आपको हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, कि इनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। की प्रोडक्शन करवाते हैं, साथ क्या करते हैं प्रोडक्ट के बाद उसको आप ब्रेन में सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लाइक टीलर स्ट्रक्चर तो हमें पता चल जो है सेरिब्रम होता है, वेंट्रिकल्स बनते हैं, ठीक आते हैं कि जो आप होते हैं, ठीक है, सेफ्लॉन से आपके कौन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये आप इसे जो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम कहते हैं आपका थैलेमस, ठीक है। क्या होता है कि आपका एक तरह से जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम कहते हैं आपका थैलेमस, ठीक है। और इस और जो दूसरा स्ट्रक्चर्स होता है जिसको आपने याद रखना है वो कौन सा होता है, होता है आपके ठीक होता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस, और ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये आपके डायन सेफ्लॉन से, और डायन सेफ्लॉन कहाँ से, सेफ्लॉन, और प्रोजन सेफ्लॉन को हम क्या कहते हैं आपका फोर ब्रेन, ये ये आपके फोर आपने याद रखना है। थैलेमस है, आपका हाइपोथैलेमस होता है, और कि आपके जो सब थैलेमस होता है, क्या होता है कि आपका सब थैलेमस, ठीक होता है। अलावा जो आपका एक तरह से मीटर होता है, ठीक है, कौन सा आपका मीटन थैलेमस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो नीचे वाले में स्ट्रक्चर पड़ा था उसको हम कहते हैं आपका मीटन सेफलोन, ठीक है। क्या कहते हैं, मीटन सेफलोन, लेकिन इसको हम कहते हैं आपका मीटन थैलेमस कहते हैं, ठीक है। इसको आपने यूज नहीं करना, ठीक है। आपका सब थैलेमस होता है और आपका मीटन थैलेमस होता है जो आपका डायन सेफलोन से निकलता है।
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं आपके डायनसेफ्लॉन से निकलते हैं, उसको हम कहते हैं आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है। ठीक है, आपको हमारे जो लाइक आपका हमारा जो दिल होता है उस आप सकते हैं, लेकिन आपके ब्रेन भी होते हैं। ब्रेन का क्या लाइक इन वेंट्रिकल्स का क्या फंक्शन होता है, आपने सिर्फ याद रखना है कि ये आपके जो सी एस एफ होता है, सी एस एफ को प्रोडक्शन करवाते हैं और उसको करते हैं आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आप क्या कहते हैं कि आपका जो थर्ड वेंट्रिकल होता है जो एक होता है जो कि 1 इन नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, डायनसेफ्लॉन से आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस और आपका मीटन थैलेमस है और आपका थर्ड वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपका जो थैलेमस होता है, इस थैलेमस का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये जो थैलेमस हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, आपने कहना है कि मैं कहता हूँ कि ये आपका डायनसेफ्लॉन में ये पड़ा है कि आपका थैलेमस पड़ा है। ठीक है, लाइक आपके फोर ब्रेन में ये क्या पड़ा हुआ है, ये आपका थैलेमस पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी बॉडी की जितनी भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी स्किन के बारे में डिस्कस करूं, ठीक है, अगर स्किन के ऊपर मैं डिस्कस करूं कि वहां पर जो आपकी पेन की सेंसेशन होती है, ठीक है, अगर उस पेन की सेंसेशन, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई जो है वो टेम्परेचर सेंसेशन हो, ठीक है, लाइक आपके जो है वो कोई भी ठंडी या क्या होता है कि आपका प्रेशर, लाइक अगर आपकी बॉडी की कोई दबाई, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़े, उस प्रेशर की सेंसेशन और आपकी वाइब्रेशन की सेंसेशन, लाइक आपके जो होगा आपके जो होगा लाइक आपके बिस्तर पे या आपके पॉकेट में मोबाइल हो, ठीक है, और मोबाइल पे जो कोई भी कॉल वगैरह आती है तो वो वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन की सेंसेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना स्किन में, लाइक आपको पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और वाइब्रेशन की जो सेंसेशंस होती हैं ये आपने याद रखना है। और दूसरा अगर आप जो आपकी विजन की सेंसेशन, ठीक है, लाइक आप जो है वो चीजों को जो देख रहे होते हो, ठीक है, आप जो है अपनी आंखों से किसी चीज को देख रहे होते हो, लाइक विजन सेंसेशंस होती है, या आप जो का अपने ईयर से, लाइक अपने कानों से किसी चीज को जो है वो सुन रहे होते हैं, लाइक आपकी हियरिंग सेंसेशन जो होती है, ठीक है, ये जितनी भी सेंसेशन होती हैं, ये सेंसेशन जो होती हैं, इन सेंसेशन के जितने भी नर्व्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो नर्व्स होती हैं ये फाइनली आपके ब्रेन में एंटर होती हैं, और ब्रेन में जब ये एंटर होती हैं तो ये आपके आपके थैलेमस से पास करती हैं। ठीक है, लाइक इन सारी सेंसेशंस की जो फाइबर्स होंगे, ये सारी जो इम्पल्स होंगी, ठीक है, ये आपके थैलेमस से पास करेंगे, ठीक है, आपकी विजन की भी और आपकी हियरिंग की भी, ये सारी आपके थैलेमस से पास करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेगा ये जो थैलेमस होगा, ये थैलेमस इन सारी इंपल्स को जो होगा वो इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है कि लाइक इनको जो होगा इनको मतलब प्रोसेस करेगा, लाइक इनको देखेगा कि यार ये जो मेरे पास सेंसेशन आई है ये किस चीज की है। अगर ये पेन की सेंसेशन है तो ये क्या करेगा, ये आप जो पेन सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, हर सेंसेशन के लिए अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग जो होते हैं वो आपके सेंटर होते हैं। ठीक है, तो उसको पेन सेंटर तक आपके पेन के जो न्यूरॉन्स होंगे वहां पे भेज देगा। अगर वहां पे टेम्परेचर की सेंसेशन आई है तो ये देखेगा कि यार जो अभी मेरे पास सेंसेशन आई है वो आपकी टेम्परेचर की सेंसेशन आई है, तो ये क्या करेगा उसको आपके टेम्परेचर जो सेंटर होगा, लाइक टेम्परेचर का जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है उसमें जो होगा उसकी तरफ जो वो फेंक देगा। फिर अगर आपकी विजन की सेंसेशन आती है, आप किस चीज को देखते हो, लाइक आप अभी आप जो तो इनकी होती है, ये भी आपके क्या होती है कि आपकी एक तरह से थैलेमस में जो आती है। ठीक है, फिर आपकी जो थैलेमस होता है इसको देखता है, फिर जो आपके जो विजुअल सेंटर होता है, ठीक है, जो आपका विजन का सेंटर होता है या विजुअल न्यूरॉन्स होता है उनको पास कर देता है, और आपकी हियरिंग का भी ये सारा जो होता है ये सीन होता है। इसी वजह से आपका जो थैलेमस होता है इसको हम कहते हैं आपका रिले सेंटर। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, रिले सेंटर कहते हैं। रिले सेंटर का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी की जितनी भी सेंसेशंस होती हैं वो सारी की सारी सेंसेशन जब वो ब्रेन में एंटर होती हैं तो वो सबसे पहले आपके थैलेमस में आके रुकती हैं। थैलेमस उसको जो है वो इंटरप्रेट करता है, उसको जो है वो जज करता है, उसको देखता है कि यार ये सेंसेशन किस चीज की है, फिर उसके मुताबिक उसको रिलेटिव न्यूरॉन्स में, रिलेटिव सेंटर में जो होता है वो आपका पास आउट कर देता है। ठीक है, ये आपने कहना है। फिर क्या होता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, जहाँ पर एक मैंने सेंसेशन यहाँ पे नहीं लिखी, और वो जो सेंसेशन है वो आपकी स्मेल की सेंसेशन है। ठीक है, लाइक मैंने हेयरिंग की, लाइक हेयरिंग की भी लिखी, मैंने विजन की भी लिखी, और आपकी जितने भी दूसरी आपकी स्किन की सेंसेशन वो सारी मैंने सेंसेशन लिखी हैं। ठीक है, लेकिन जो एक सेंसेशन, ठीक है, यहाँ पर जो मतलब कि एक सेंसेशन जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, और वो कौन सी सेंसेशन है, वो आपकी स्मेल की सेंसेशन है। ठीक है, लाइक जो आप जो है चीजों को सूंघ रहे होते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपकी स्मेल की सेंसेशंस होती हैं।
और ये जो स्मेल की सेंसेशन होती है वो किससे होती है, वो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व होती है, जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 1 होती है, जो हम इंशाल्लाह क्रेनियल नर्व्स को आगे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में। जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व होती है, ठीक है, वो ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है, लाइक मैं यहाँ पे दोबारा से आपका अगर मैं थैलेमस बना दूं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैं आपका नोज बना देता हूँ, ठीक है। इस नोज से आप क्या करते हो, आप स्मेल करते हो किसी भी चीज को, और वो जो स्मेल की सेंसेशन होती है वो आपकी किसी वो ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ट्रेवल करती है आपकी ब्रेन की तरफ, ठीक है। लेकिन ये जो नर्व होती है ये आपके थैलामस से पास नहीं करती, ये आप आगे अपने सेंटर की तरफ चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी स्मेल की सेंसेशन होती है, जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, वो आपके थैलामस में स्टे नहीं करती, वो आपके थैलामस से जो है वो बाहरी जो होती है वो गुजर जाती है और अपने रिलेटिव जो न्यूरॉन्स होता है, जो उसका आपका सेंटर होता है, उसमें चली जाती है, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका आरटीए हुआ है, ठीक है, लाइक उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें हमने एमआरआई करवाई, क्या करवाई, हमने एमआरआई करवाई। तो हमने देखा कि यार उसका जो थैलामस था, ठीक है, लाइक उसका जो फोर ब्रेन में जो थैलामस था वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, वो डैमेज हो चुका है। जब वो डैमेज हो चुका है तो उसकी सारी की जो सारी सेंसेशंस हैं वो डैमेज, मतलब कि वो खराब हो चुकी हैं। लाइक वो आपकी पेन की सेंसेशन को, टेम्परेचर की सेंसेशन को, विजन और हेयरिंग की सेंसेशन को प्रॉपर जो होगा वो सेंस नहीं कर सका। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन इज इंटैक्ट, यानी कि कौन सी ऐसी सेंसेशन होगी जो अभी भी उस पेशेंट के अंदर ठीक रहेगी, ठीक है। लाइक उसको आपने कहना है कि आपकी जो स्मेल की सेंसेशन होगी, लाइक आप अगर उसको कोई भी चीज सुखाओगे, उसको कोई किसी भी चीज को स्मेल करवाओगे, तो उसको वो क्या कर लेगा, वो स्मेल कर लेगा, वो आपको बता सकेगा कि ये इस चीज की स्मेल है, ठीक है। लेकिन वो दूसरी चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपका जब भी थैलेमस डैमेज होता है तो आपकी सारी की सारी सेंसेशन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, लेकिन आपकी जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, वो ओल्फैक्टरी नर्व की जो सेंसेशन होती है वो डैमेज नहीं होती, क्योंकि ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो थैलेमस से बाहर जो होती है वो पास करती है और आपके रिलेटिव जो सेंटर होता है उसमें चली जाती है, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होता है वो आपने याद करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको थैलेमस के बारे में जो होगा वो कोई भी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके थैलेमस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो पहले तीन स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं ना, लाइक आपका थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और थर्ड वेंट्रिकल है, इन तीनों को आपने समझना, ये इंपॉर्टेंट है। थैलेमस तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आपके हाइपोथैलेमस बारे में। तो आप हाइपोथैलेमस होता है, इसको हम आगे जाके आपकी फिजियोलॉजी में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, इसके आगे 7 से 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 7 से 8 इसके एरिया होते हैं, मुख्तलिफ आपके हंगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। टी होती है, लाइक जब आप जो है वो खा लेते हो तो पेट बड़ा बड़ा सा लगता है, ठीक है, उस करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आप होता है, ठीक है, एंडो सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, जो ग्लैंड होता है और उस पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी की पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी फंक्शन होते हैं, अच्छा, ये आपको पता चल गया कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो आपका थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल्स क्या करता है, ये जो आपका वेंट्रिकल्स होता है ना, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट है अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये थर्ड वेंट्रिकल सिर्फ आपने ये कहना है कि जो आपका थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल सिर्फ और सिर्फ आपका जो सीएसएफ होता है, जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उस सीएसएफ को पकड़ता है। लाइक आपका जो मेनली वो आप वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है, जो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर बनता है। लेकिन बाद में वो पास आउट हो जाता है वो आपके थर्ड वेंट्रिकल्स की तरफ, और थर्ड वेंट्रिकल्स भी आपके डायनसेफ्लोन में होता है, और जो डायनसेफ्लोन आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, उसको पकड़ता है और फिर आपकी जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है उसमें पास आउट कर देता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और सिर्फ जो आपका सब थैलेमस है और आपका आपका मीटन थैलेमस है उन्हें एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल सिर्फ सीएसएफ जब वो आपके लेटरल वेंट्रिकल से बनेगा, आपका ले लेगा और आपके फोर्थ वेंट्रिकल जो होगी, जो
कहाँ पे होता है उसको जो है वो पास आउट कर देता है, ठीक है। ये आपने कहना है। यहाँ तक आई होप सो कि आपके डायनसेफलोन के जितने भी स्ट्रक्चर है इसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो आपका सेरिब्रल एक्वीडक्ट होता है, इस सेरिब्रल एक्वीडक्ट का क्या फंक्शन होता है। देखो, ये आपका जो जो आपका आपका पहला जो आपने याद रखना है ना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने कहना है कि जो मीजन सेफलोन होता है ना, इस मीजन सेफलोन में कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं होती। वेंट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज नो। तो आपने कहना है कि आपका मीजन सेफलोन की आपकी वेंट्रिकल जो है वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपका क्या होता है, आपका फोर्थ वेंट्रिकल, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक। अभी आपने सिर्फ समझना है कि जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो आपके हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि आपका ये आपकी एक तरह से आपकी जो दो लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपकी दो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप एक तरह की एक होता है फोरम में ना, एक तरह से दूसरा फोरम, फोरम है ना, ठीक है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है फोरम है ना मोनरो होता है, ठीक। ये क्या करता है, फोरम है ना होता है, इसके साथ जो यहाँ पे पड़ी होती है आपकी थर्ड वेंट्रिकल्स। ये था आप से, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल्स है, ठीक है। इस थर्ड वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि सीएसएफ होता है वो आपके किस में आ जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स आप सीएसएफ आपके फोरामेन और मोनरो से निकल के वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो पहले तीन आपके इसमें जी आपके फोर ब्रेन अंदर हैं, ठीक है। आपके फोर ब्रेन के अंदर लाइक आपके जो प्रोटोन होता है उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक टीलन सेफलोन होता है और आपका दूसरे जितने भी होता है। टीलन सेफलोन में आप लेट वेंट्रिकल्स हैं, आपका डायन सेफलोन में एक जो होता है वो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन इसमें जो जो मीजन होता है, इस मीजन में कोई भी जो होता है लाइक कोई वेंट्रिकल्स नहीं होती, ठीक है, कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है आपके ये, ठीक है, ये आपने समझना, जो का सेफलोन होता है इसमें कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं होती, लाइक जो आपका रोम्बन सेफलोन होता है ना, जो आपकी रोम्बन सेफलोन होता है, ठीक है। उस रोहम्बन सेफलोन में क्या होता है कि उस रोहम्बन सेफलोन में आपकी क्या होती है कि आपकी फोर्थ वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है। जो आपका हाइंड ब्रेन होता है उसमें आपकी फोर्थ वेंट्रिकल्स होती है, आपका फोर्थ वेंट्रिकल होती है रोहम्बन सेफलोन में, ठीक है। तो आपका जो आपके फोर्थ ब्रेन से थर्ड वेंट्रिकल्स तक आपके सीएसएफ को पास करने के लिए एक डक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। डक्ट को हम क्या कहते हैं, उस डक्ट को हम कहते हैं आपकी सेरिब्रल एक्विडक्ट, उस और उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ साल्वियस हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। लाइक आपके फोर्थ, आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है ये कहाँ पे पड़ा होता है, ये आपके 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 रोम्बन सेफ्लॉन में, आपके हाइंड ब्रेन में पड़ा होता है, ठीक है। तो मीजन सेफ्लॉन दरमियान वाला जो ब्रेन होता है इसमें भी आप वेंट्रिकल्स, तो इस ईएसएफ को आपके फोर ब्रेन से आपके हाइंड ब्रेन पास होने के लिए डक्ट होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ साल्वियस कहते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। और मेजोरिटी लाइक अगर बच्चों की बात करें ना, तकरीबन 100 बच्चों की अगर बात करें, ठीक है, तकरीबन जो आपके एक तरह से दो बच्चे होते हैं उन सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, इस सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, ठीक है। सेरिब्रल एक्विडक्ट की स्टीनोसिस मतलब कि इतनी नोज होती है, ये प्रॉपर मतलब आपने कहना क्लोज होती है, ठीक है। जब ये क्लोज होती है सीएसएफ, ठीक है, ये जो सीएसएफ ठीक है, तो इनसे निकल के नहीं आता, ठीक है, ये आपने कहना है। तो इसकी वजह से आपने सेरिब्रल एक्विडक्ट स्टीनोसिस होती है, और सेरिब्रल एक्विडक्ट या स्टीनोसिस होती है
तो इसको हम कहते हैं आपका हाइड्रोसेफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं कि आपका हाइड्रोसेफलस होता है। हाइड्रोसेफलस का क्या मतलब होता है कि आपका जो है वो सीएसएफ आपके ब्रेन के अंदर ही अकोमोलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस। जी आपने कहना है सेरिब्रल एक्विडक्ट, आपने कहना है कि ये आपके थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ को पकड़ती है और आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में डाल देती है, ठीक है। और ये आपके मीजनसेफलोन जो आपका मिड ब्रेन होता है उसमें होती है, ठीक है। और तकरीबन अगर आप 100 बच्चे देख, उन 100 बच्चों में तकरीबन 2 जो पेश होते हैं पाकिस्तान में, उनमें सेरिब्रल एक्विडक्ट की स्टीनोसिस होती है, ठीक है। वो मतलब कि एक तरह से क्लोज होती है। जब वो क्लोज होती है तो आपका जो सीएफ होता है वो आपके इन वेंट्रिकल्स के अंदर ही पड़ा रहता है, ठीक है। और जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं आपका हाइड्रोसेफिलस कहते हैं। ये आपने कहना है, ठीक है। और जो दूसरा आपके होते हैं लाइक अभी तक आपको सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट साल्वियस का पता चल गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होते हैं आपके 4 डोर्सल स्वेलिंग्स होती है, जिसको मैंने क्या कहा था, जिसको हम कहते हैं आपका कैलिकुलाई कहते हैं। यही मैंने कहा था ना कि आपका क्या होता है कि जो आपका एक तरह से मेसेंसेफलोन होता है, इसमें दो होती हैं, सुपीरियर कैलिकुलाई कहते हैं और दो को हम इन्फीरियर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार ये जो कैलिकुलाई है इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी मैं ये जो आपके कैलिकुलाई मैंने बनाए हैं ना, इनको मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये कैलिकुलाई बनाता हूँ और ये आपका कैलिकुलाई बनाता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई है, ठीक है। अब ये सुपीरियर कैलिकुलाई क्या करते हैं, जो भी आपकी विजन की सेंसेशन होती है, ठीक है, लाइक आपकी जो विजन की सेंसेशन होती है, ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, जो ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती है, वो जो नर्व्स होती है वो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये ऑप्टिक नर्व जो होती है, इन जब भी आप कोई भी चीज देखते हो, ठीक है, जो जब भी कोई आप मतलब कि देखते हो, तो आपकी स्टिमुलेशन जाएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई में जाएगी, ठीक है। किसमें जाएगी, सुपीरियर कैलिकुलाई में जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह जो आपके राइट और लेफ्ट की दोनों की जितनी भी सेंसेशन होती है, विजन सेंसेशन होती है, वो किसमें जाती है, वो आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई में जाती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। लाइक जो आपकी विजन सेंसेशन होती है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, वो आपके किस में पास करती है, वो आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई में पास करती है, ठीक है। लेकिन जो आपके इंफीरियर कैलिकुलाई होते हैं, ठीक है, जो दूसरी नीचे वाली दो कैलिकुलाई थी, इंफीरियर कैलिकुलाई कहते हैं, उनमें जो आपकी हेयरिंग की मतलब क्या होती है, ठीक है, लाइक जो आपकी हेयरिंग की सेंसेशंस होती है, जो आप चीजों को सुन रहे होते हो, हेयरिंग की जो सेंसेशंस होती है, और उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कौन सी होती है, आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, और ये क्रेनियल नर्व नंबर 8 होती है, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो हेयरिंग की सेंसेशंस होती है, आपके दोनों कानों से जो आपकी सेंसेशन जा रही होती है, वो आपकी इंफीरियर कैलिकुलाई में जा रही होती है, ठीक है। और फिर इंफीरियर कैलिकुलाई से होते हुए ये आपकी थैलेमस में जाती है, और ये भी आपकी थैलेमस में जाती है, और थैलेमस आगे उनको जो है वो आपके जो रिलेटिव सेंटर होते हैं उनमें पास आउट कर देती है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आता है। वो कहता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें भी आपका आरटी हुआ, उसमें भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। जब आरटी हुआ, लाइक उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो जब हमने कराई, क्या हमने एमआरआई करवाई, जब हमने एमआरआई करवाई, तो उस एमआरआई में हमने देखा कि उसका जो मीजन सेफ्लोन था, वो मीजन सेफ्लोन जो था वो डैमेज हो चुका था, ठीक है। जो मीजन सेफ्लोन था वो डैमेज हो चुका था। लेकिन उसकी जो एक तरह से मतलब कि जो विजन की सेंसेशन थी, ठीक है, जो विजन की सेंसेशन थी वो भी लॉस हो चुकी थी, ठीक है। ये आपने समझना है कि जो विजन की सेंसेशन थी वो लॉस हो चुकी थी, लाइक वो किसी चीज को देख नहीं सकता था, लेकिन अलबत्ता वो हर चीज सुन सकता था, ठीक है, लाइक वो हमारी बातों का रिस्पॉन्स दे सकता था, ठीक है। तो आप बताएं उसमें कौन सी जो होगी कैलिकुलाई डैमेज हो जाएगी, तो आपने कहना उसमें सुपीरियर कैलिकुलाई जो होगी वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। और वो पूछते हैं कि इसमें कौन सी जो कैलिकुलाई होगी वो इंटैक्ट रहेगी, कौन सी कैलिकुलाई जो होगी वो आपकी सेव रहेंगी, तो आपने कहना है इंफीरियर कैलिकुलाई, ठीक है। ये आपने कहना है, लाइक जो आपकी विजन की सेंसेशन होती है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, वो सुपीरियर कैलिकुलाई से पास होती है। और जो आपकी हेयरिंग की जो सेंसेशन होती है, जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, वो इंफीरियर कैलिकुलाई में डैमेज कर आपकी पास करती है। जब आपकी सुपीरियर कैलिकुलाई डैमेज हो जाएंगी, तो आपकी जो लाइक जो आपकी एक विजन की सेंसेशन होगी वो लॉस हो जाएगी। जबकि जो दूसरी सेंसेशंस होंगी, लाइक जो आपकी अगर इंटीरियर कैलिकुलर डैमेज हो जाएगी, तो आपकी हेयरिंग की सेंसेशन जो होगी वो मतलब कि जाती रहेगी, वो मतलब सही तरह नहीं होगी, ठीक है। ये होते हैं आपकी एक तरह से 4 डोर्सल स्वेलिंग्स होती हैं, और इनको हम कहते हैं कैलिकुलाई कहते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर तो आपके रोम्बन सेफ्लोन होते हैं। इन रोम्बन सेफ्लोन को हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं कि रोम्बन सेफ्लोन जो पहला पहला हमारा मीटन सेफ्लोन बना था, ठीक है,
जो पहला हमारा मीटनसेफलोन बना था और दूसरा हम कहते हैं उसको माइलनसेफलोन बना था, इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि जो मीटनसेफलोन होता है इससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं पोन्स, ठीक है। आपको पता है ना कि आपका जो पोन्स होता है आपके हाइंड ब्रेन में पड़ा होता है और हाइंड ब्रेन के कोर से आपका मीटनसेफलोन होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपका दूसरा पार्ट होता जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका सेरिबैलम होता है। कौन सा? सेरिबैलम था। सेरिबैलम आपका एक तरह से जो टीलन सेफलोन था, जो फोर ब्रेन था वहां पे था, ठीक है। लेकिन जो आपका सेरिबैलम जो था वो आपका मीटन सेफलोन में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। जो आपका पोन्स है इसके बारे में आपने याद रखना है। इस पोन्स में आपका मेडिटेशन सेंटर होता है। मिक्सचर किसी को किसको जो आपका यूरिन सेंटर है, लाइक जो आपका यूरिन है जो आपका छोटा है, इसकी जो आपकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। जब आप fill हो जाता है फिर ब्लैडर है वो एक तरह से एम्प्टी करने के लिए, ठीक है, आप जाते हो, ठीक है। तो उसकी जो भी आपकी सेंसेशंस आती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो आप देखती हैं क्योंकि क्या है आपका मैक्चुरेशन है आपका यूरिन सेंटर। और ये यूरिन सेंटर यूरिन को रेगुलेट कर ब्लेडर को जो है वो रेगुलेट है, ठीक है। ये आपने कहना है। आपका सेरिबेलम है। इस सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? इस सेरिबेलम को आपने कहना है कि आपका इस बेलम को पहले आपने कहना है कि जो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने कहना है ये कंट्रोल करता है वोलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। देखो मैंने पहले कहा था कि जो सेरिबरम होता है, ये सेरिबरम आपकी वोलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी को इनिशिएट करता है, उसको जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी को जनरेट करता है आपका कौन सा? आपका सेरिबेलम, ठीक है। आपका जो सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम आपकी वोलेंट्री मूवमेंट को इनिशिएट करता है, लेकिन उस मूवमेंट को कंट्रोल ड्यूरिंग वॉकिंग करते हो कि पूरी बॉडी को एक बैलेंस में रखना वो किसका काम है? वो आपके सेरिबेलम का काम। इसका वो है आपका सेरिबेलम का काम है। ये कंट्रोल करता है वोलेंट जनरेट कौन करता है? सेरिबरम करता है, ठीक है। ये आपने याद करना है। और दूसरा ये क्या करता है? कंट्रोल द टोन ऑफ मसल्स, ठीक है। जो भी आपके मसल की प्रोडक्शन होती है, लाइक जब आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है तो वो भी सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल, ठीक है। अब इसका क्या होता है? अगर हम किसी को कहें कि आपने क्या करना है, एक सिंगल लाइन में वॉक करना है, इस लाइन में आपने चलना है, ठीक है। अब जब उसने चलना है, ठीक है, ठीक है। आपने क्या कि एक तरह से एक सिंगल लाइन है, ठीक। अब अगर हमने एक पेशेंट को कहना है, ठीक है, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को कहें, एक पेशेंट को कहें कि आपने इस लाइन में चलना है, ठीक है। जब उस लाइन में वो चलना स्टार्ट करेगा तो वो किसका काम है? वो आपकी सैरी ब्रम का काम है। किसका? सैरी ब्रम का काम है। और इस लाइन में चलने जो उसकी मूवमेंट को जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, इस सिंगल लाइन में मूवमेंट को जो कंट्रोल करेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से उसको हम कहते हैं सेल कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करे? सेल कंट्रोल करेगा। लेकिन एग्जाम्पल अगर वो इस निकला है, ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि इसका जो होगा लाइक आपकी जो मूवमेंट होगी वो एबनॉर्मल होगी। जब एबनॉर्मल मूवमेंट क्या कहते हैं? अटैक्सिया कहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी उसको क्या कहते हैं? अटैक्सिया कहते हैं, ठीक है। लाइक जब आप चल रहे होते हो, देखो आप जब भी चल रहे होते हो तो आपकी बॉडी का एक पूरा पोस्चर होता है, ठीक है। ये कभी नहीं हुआ कि आपकी जो टांगे हैं वो इधर होती हैं या आपके हाथ जो होते हैं वो उधर होते हैं। एक हाथ उधर है दूसरा हाथ जो होता है वो कहीं और होता है। या आपका जो एक टांग इधर होती है और दूसरी टांग कहीं और होती है। आपके एक पूरी बॉडी का पोस्चर होता है, ठीक है। वो आपका सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल कर होता है। अगर आपका जो होगा लाइक पूरी बॉडी का पोस्चर सही तरह मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब कि वो इस तरह चल रहा होगा जिस तरह कोई नशे ही चल रहे होते हैं, ठीक है। लाइक उसकी मतलब कि आप समझ सकते हैं वो किस तरह चल रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अटैक्सिया। और अटैक्सिया में आपका सेरिबेलम जो होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि सेरिबेलम का क्या काम होता है, ठीक है। ठीक है, आई होप सो कि आपको सेरिबेलम का पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपका माइलन सेफ्लॉन कि माइलन सेफ्लॉन का क्या काम है। देखिए माइलन सेफ्लॉन में आपने क्या है कि इसमें जो आपका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। क्या होता है कि आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है, ठीक है।
ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ये आपकी बॉडी जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, कितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, उसको कंट्रोल कर, लाइक आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, आपकी रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना, ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि आपकी जो आई लाइक प्यूपिल की मूवमेंट, ठीक है, जो प्यूपिल्स की मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करना, ये कौन करता है? ये आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। अब मैंने कहा कि जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है, वो फोर्थ वेंट्रिकल्स आपके रोमन सेफलोन में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यार जो फोर्थ वेंट्रिकल है, वो आपके मीडियम सेफलोन में होता है या माइनर सेफलोन में होता है? तो आपने कहना है कि जो अपर हाफ फोर्थ वेंट्रिकल है, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स का जो अपर हाफ होता है, वो आपका मीडियम सेफलोन में होता है, जबकि जो लोअर हाफ होता है वो आपका माइनर सेफलोन में होता है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। ये आपने लाजमी और लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब मुझे आप जल्दी से ये बताओ कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको जो है वो समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। आप आपने कहना है कि मैनी टोटल वेंट्रिकल्स, ठीक है, हाउ मैनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन मीजनसेफलोन, इन मीजनसेफ, जल्दी से बताएं कि कितने टोटल वेंट्रिकल्स मौजूद हैं आपके मीजनसेफलोन में। यही आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जल्दी से सारे बताएं। आपके वेंट्रिकल्स में कोई भी मतलब कि जीरो उसमें एक तरह से नहीं है, ठीक है, ये आपने समझना है। अब मुझे ये बताएं, अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वेंट्रिकल्स, ठीक है, हाउ मैनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट और ब्रेन, आपके जो आपके प्रोजन सेफ्लोन है, उस प्रोजन सेफ्लोन में कितने टोटल वेंट्रिकल्स मौजूद हैं? जल्दी मुझे बताएं, प्रोजन टोटल वेंट्रिकल्स कितने हैं? सोच सोच के बताएं, टोटल वेंट्रिकल्स बताएं, नाम मत बताएं। शाबाश शहबाज। आपने कहना है कि आपने कहना है कि जो आपका फोर ब्रेन होता है उसमें टोटल 3 वेंट्रिकल्स होते हैं, भाई उसमें टोटल 3 वेंट्रिकल्स होते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वहां पे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो 2 इन नंबर होते हैं, और आपके थर्ड वेंट्रिकल्स होता है जो एक होता है, ठीक है। जो आपके आपके एक लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते थे भाई? वो आपके एक तरह से जो आपका टीलन सेफ्लोन वहां पे होते थे। और जो एक थर्ड वेंट्रिकल आपके डायन सेफ्लोन में होता था। और ये किसके पार्ट थे? ये आपके फोर ब्रेन के पार्ट थे ना, ठीक है। तो आपने कहना है कि टोटल 3 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं आपके फोर ब्रेन में, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आप मुझे बताएं कि हाउ मेनी टोटल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन योर रोहम्बन सेफलोन, रोहम्बन सेफलोन में कितने वेंट्रिकल्स मौजूद हैं? उसमें एक मौजूद है, ठीक हो गया। उसमें फोर्थ वेंट्रिकल्स मौजूद होता है। फिर आप मुझे ये बताएं कि सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ साल्वियस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ साल्वियस, ये किस में मौजूद है? मिड ब्रेन में, ठीक है। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मीजन ठीक हो गया। ये आपने कहना है। फिर इसमें जो होता है, आपने कहना है कि अच्छा, आपको यहाँ तक समझ आ गई? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है।